बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परम श्रद्धे हृदय सम्राट श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। मानसिक चिंतन द्वारा श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें, आंख बंद करके। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। आपका शरीर स्थिर रहे। किसी भी तरह का आसन इस्तेमाल करें। नितंब के नीचे कोई चीज लगा लें ताकि कुछ समय आपको किसी भी तरह से शारीरिक तकलीफ ना हो। अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाएं, जमीन पे, सोफे पे, कुर्सी पे। जो साधक घुटनों के दर्द से परेशान हैं वह सोफा, कुर्सी, स्टूल, ऊंची कोई चीज, चौकी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन साधुओं के घर में जगह की दिक्कत है और पलंग के अलावा कोई स्थान नहीं बन रहा है, वह पलंग का इस्तेमाल कर लें, परंतु श्री नंगली निवासी भगवान जी का जल, गंगा जल या अपने नल में से ही 2 चुल्लू जल लें और सतगुरुदेव भगवान जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी के नाम का उच्चारण करें। जैसे बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय या श्री सदगुरुदेवाय नमः कहते हुए जल को छिड़क लें। हल्का सा जल को छिड़कें। पलंग पर बैठने वाले साधक या जो अपना आसन भी लेते हैं वे भी छिड़क सकते हैं, परंतु पलंग पर जो बैठे, जिस पर आप नींद लेकर उठे हैं, उस पे अवश्य छिड़क लें और तभी उस पलंग के गद्दे पर अपना आसन बिछाएं। जो साधक नहाकर बैठ रहे हैं वह बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। फल के बहुत नजदीक खड़े हैं। जो साधक किसी कारणवश नहीं नहा पा रहे हैं, चाहे बीमारी हो या हालात हों या कोई और कारण यानी मजबूरी हो, तो जैसे पलंग के गद्दे पर जल छिड़का, ऐसे ही ओम सदगुरुदेवाय नमः या श्री नंगली निवासी भगवान जी की जय बोलकर 3 बार अपने ऊपर भी हल्का जल छिड़क लें। अपने हाथ साबुन से धो लें। मुंह पर हल्का सा जल लगाकर पोंछ लें। सीधे बैठें। जो साधक नहाने में असमर्थ हैं, मजबूर हैं, वह माफी के पात्र हैं। और जो साधक साधना तो करना चाहते हैं, बैठना भी चाहते हैं, प्रबल इच्छा है, परंतु कुछ साधक ऐसे हैं जो नहाने से कतरा रहे हैं। उनके श्री चरणों में निवेदन है कि आप जरूर नहाएं। कोई भी कार्य ऐसे ना करें
जिस कारण आपका समय व्यर्थ हो जाए। अमृत बेला, बहुत कीमती समय से आप गुजर रहे हैं। आंखें कोमलता से बंद रखें और श्री चरणों को आंखों में लगाए रखें। ध्यान रखें, कान सुन रहे हैं। अमृत बेला में जो नहाकर साधना कर रहे हैं वे अत्यंत फलदायक है। नहाकर ही बैठना, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान करना, अपने वास्तविक शरीर, बाहरी आवरण को शुद्ध कर कर बैठना, अंदरूनी आवरण श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको प्राप्त होंगे। यानी नहाकर बाहरी शुद्धता शरीर की और साधना में बैठकर अंदरूनी शुद्धता यानी भीतर शुद्ध बाहर शुद्ध, और आपका मन ध्यान में बहुत प्रबल हो जाएगा। ध्यान रहे, जो मजबूर हैं उनको माफी मिल सकती है, माफी के पात्र हैं, और जो जानबूझकर बात को इस कान से सुन रहे हैं और इस कान से निकाल रहे हैं वे सजा के पात्र भी हो सकते हैं। प्रिय साधकों, ऐसा ना करें। मजबूरी माफी लायक है, होती है, परंतु जानबूझकर किया हुआ कोई भी कार्य नुकसानदेह हो सकता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आप सब पर, हम सब पर कृपा बनाए रखें। गहरी सांसें, ध्यान सारा सांसों पर, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। श्वास भरते हुए पेट अंदर की ओर संकुचित करें, गुदाद्वार को ऊपर की ओर। श्वास भरें, जाने दें। पांच क्रियाएं ऐसे करें। सांसों पर ध्यान रखें, श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं भरते हुए पेट अंदर की ओर। यानी श्वास जब आप ले रहे हैं तो पेट अंदर की ओर दबे, गुदाद्वार को दबाएं, गर्दन को सीधा रखें, श्वास को ऊपर लेके जाएं, मस्तिष्क में रोकें और जाने दें। 5-10 क्रियाएं ऐसे ही दोहराएं। प्रिय साधकों, आइए सृष्टि रचयिता का एक नाम जो युगों युगों से इस धरती पर गूंज रहा है, ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ओम। ओम, ओम शब्द का उच्चारण श्वासों के साथ घूंट भर भर के जैसे पानी पीते हैं, इसी तरह से ओम महामंत्र को अंदर की ओर लेके जाएं। ओम, पेट को दबाएं, अंदर ले जाएं, श्वास भरें, म, ओ, म, ओ, म, ओ, एक पार्ट अंदर की ओर, ओ, श्वास ऊपर की ओर, म, ओ, गुदाद्वार को दबाएं, नाभि चक्र को दबाएं, श्वास ऊपर की ओर, मस्तिष्क की ओर, आज्ञा चक्र पे रुके, म, ओ, म, ओ, म। निरंतर करें, कुछ पल कुछ देर करें, शांत चित होकर बैठें,
मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यकता है सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन और प्राप्ति के लिए। शांत हो जाएं। ओम का उच्चारण घूंट घूंट पानी भर के अंदर की ओर ले जाएं। समस्त ब्रह्मांड शांत, सृष्टि शांत, व्रति शांत। गहरी लंबी सांस भरते हुए रोकें। धीरे धीरे श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं। छोड़ दें। ओम। सृष्टि में गूंजता ये ओम समस्त सृष्टि की रचना को चला रहा है। कुदरत के त्रिलोकीनाथ के समस्त सिस्टम ओम पर आधारित हैं, यानी सूर्य का उगना और डूबना, चंद्रमा, तारे, समुद्र की स्थिरता, नदियों का पहाड़ों से समुद्र की ओर बहना, दिन रात, जीव, पक्षी, मनुष्य, धरती यानी पांचों तत्व। समस्त ओम शब्द के उच्चारण पर आधारित हैं और ब्रह्मांड में 2400 घंटे, सातों दिन, 365 दिन लगातार हमेशा जब से सृष्टि रची है, ओम शब्द की वाइब्रेशन से धरती घूमती है। आप भी उस वाइब्रेशन का हिस्सा बने और समस्त शक्तियों को अपनी ओर आवाहन करें। जैसे धरती के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, ऐसे ही ओम शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही इस देह के चारों ओर समस्त शक्तियों का आवरण हो जाता है। अनुभव करें। आइए सब मिलकर एक साथ उच्चारण करेंगे और वाइब्रेशन महसूस करेंगे और प्रवेश करेंगे ओम शब्द के महामंत्र की महाशक्ति की ओर। गहरी लंबी सांस भरें। शांत। शरीर स्थिर। ध्यान सांसों की ओर। गर्दन को सीधा कर लें।
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद और श्री चरणों का अब आपका मन नहीं भटकेगा, ना ही भागेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई ख्यालात आपको आते हैं तो उसका पीछा ना करें। मन जिसके पीछे जाएगा उसी का ध्यान करेगा। इसलिए मन को किसके पीछे जाना है? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान के गहराइयों तक आइए। समस्त शक्तियों का आवरण आपके चारों ओर। अब शरीर स्थिर, मन शांत। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, निराकार से साकार की ओर। हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन हेतु सो का उच्चारण, यानी जो मंत्र श्री नंगली निवासी भगवान जी के संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, उसका उच्चारण शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए सो शब्द का उच्चारण करते हुए पेट को अंदर नाभि की ओर दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें और श्वास ऊपर की ओर ले जाएं। रुकें, आज्ञा चक्र पर रुकें और फिर जाने दें। शांत चित्त मन से श्वासों से नाम लेना है। मुख को बंद रखें। जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं वह शांत चित्त होकर जितनी श्वास की ध्वनि है उतना ही लें। शांत होकर बैठें। क्रियाएं ऐसे ही दोहराएं। और जो साधक यह क्रिया दोहराने में भी असमर्थ महसूस करते हैं वह साधारणता सांस द्वारा नाम उच्चारण करेंगे। अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर। आनंद कहाँ है? भीतर। बाहर का आनंद समाप्त होगा एक दिन, और भीतर का आनंद जन्म जन्म तक साथ निभाएगा। भीतर से आनंद लें। शांत। कोमलता से बंद आंखों द्वारा नाक के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें, बंद आंखों से। और फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ें, यानी मस्तिष्क के ठीक बीच के स्थान को देखने की चेष्टा करें। नाम जपते रहें सांसों पर। जब श्वास अंदर भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें, यानी नीचे के दोनों चक्र। रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में स्वादिष्ठान चक्र। अब हम तीनों चक्रों का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं नाम के साथ। यानी जब श्वास भरते हैं तो नाभि चक्र को दबाते हैं, यानी पेट को संकुचित करेंगे। गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करेंगे तो हमारा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों ही एकाग्र होंगे, यानी हरकत में आएंगे, जागृत होने का प्रयास करेंगे। जैसे मूलाधार चक्र रीढ़ के आखिरी हिस्से यानी समाप्ति के बाद होता है, यह 4 पंखुड़ियों का है। ऐसी स्वादिष्टान चक्र 6 पंखुड़ियों का है। यह नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के ठीक मध्य है। इसलिए गुदा द्वार को संकुचित करते हुए श्वास भरें
और ये क्रियाएं बार बार अपनाएं। समस्त पेट की किसी भी तकलीफ, नीचे के हिस्से में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वह सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से समाप्ति की ओर हो जाएगी, यानी ठीक होने लगेगी। जो साधक किसी भी कारणवश ये क्रियाएं करने में असमर्थ हैं वह निश्चिंत रहें। जब तक आप सामर्थ्य नहीं हो रहे, जैसे साधारणतः सांस लेते हैं, श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप उसी श्वासों से नाम जपें। फर्क केवल इतना है, जो विधि द्वारा ध्यान कर रहे हैं वह एक बहुत फास्ट ट्रेन में बैठे हैं, और जो विधि द्वारा नाम तो जप रहे हैं लेकिन आधी क्रियाएं अपनाते हैं, आधी नहीं अपनाते, वह उससे नीचे स्पीड की ट्रेन पे बैठे हैं। और जो साधक असमर्थ हैं वे थोड़ी कम स्पीड की ट्रेन पर हैं, परंतु मंजिल तक हर एक ट्रेन जा रही है, पहुंचेंगे, कोई जल्दी कोई देर में। इसलिए निश्चिंत रहें और साधना में लगे रहें। शांत। ध्यान की समस्त क्रियाओं को ध्यान में रखें। यह तब तक रहेगा जब तक आपका शरीर होश में है, जब तक शरीर को पता है आप साधना कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि के ठीक पीछे नाभि चक्र, ये तीनों चक्र आपको स्थिरता लाते हैं और साधना में कई कई दिन तक आपको बैठा रहने देते हैं। ना आपको भूख लगने लगेगी, ना ही कोई प्यास। यदि ये तीनों चक्र एक्टिव यानी हरकत में आ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, इनको जागृत करने का प्रयास साधक को करते रहना चाहिए। कभी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा होगी तो हम भी कई कई दिन तक साधना स्थित हो सकते हैं। यह सब उनकी कृपा के ऊपर निर्भर करता है। प्राथमिक आनंद को आनंदमय तरीके से लेते रहें। जो साधक अभी भी मन की स्थिरता को नहीं कर पा रहे, वह मानसिक चिंतन में लग जाएं, जैसा आपको पहले बताया गया है। मानसिक चिंतन करें तो आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। मन को एकाग्रचित करने के लिए बहुत सारे नियम और विधियां बताई गई हैं। आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो मन स्थिर होगा। आप मानसिक चिंतन करेंगे, उस द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, विचार बंद हो जाएंगे। शांत चित्त मन से समस्त ध्यान सांसों पर, मन दूसरा कार्य श्री चरणों का ध्यान। जो आप श्वासों से नाम ले रहे हैं वह कान सुने। सो हम यानी जो अंदर शब्द उच्चारण हो रहे हैं वे कान सुनते रहें, तभी जाप है। वरना मन आपको लेकर कहीं उड़नचू हो रहा है। यदि कान सुन रहे हैं तो मन जप रहा है,
हर किसी का तालमेल बनाए रखें। शांत चित्त मन, एकाग्र चित्त शरीर, शांत शांत। आंखों के आगे अंधेरा, लालिमा या पीला रंग, ये तीनों आपको इस क्रिया के दौरान दिखाई देंगे। प्रथम कालिमा कोमलता से आंख बंद करते ही आपके सामने, नाक की अग्रिम भाग को देखेंगे तो कालिमा के बाद लाल प्रकाश यानी लाल रंग, मूलाधार चक्र का प्रतीक। मूलाधार चक्र का कलर रंग लाल है और वह साधना में दिखाई देगा। इसकी 4 पंखुड़ियां हैं, अत्यंत शक्तिशाली। 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व से ये संबंधित रखता है, यानी जब आप आसन पे बैठते हैं तो सबसे पहले धरती से यही चक्र छूता है, इसलिए यह चक्र पृथ्वी से संबंधित है, यानी 5 तत्वों में से एक तत्व पृथ्वी। स्वादिष्ठान चक्र, जिसका रंग पीला है, यानी जब नासिका के अग्रभाग को देखेंगे तो आपको लाल रंग नजर आएगा और जब आज्ञा चक्र की ओर बढ़ेंगे तो आपको पीला रंग नजर आएगा। 7 चक्र के अपने अपने रंग हैं, जिसका अनुभव भविष्य में आप करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों का कमल, अत्यंत शक्तिशाली। इसका रंग पीला है और ये 5 तत्वों में से अग्नि तत्व से संबंधित है, यानी आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और हमेशा एक्टिव रहता है। बस साधक को इसी जगाना है। आप अध्ययन कर रहे हैं 5 तत्वों के साथ, जिनका बीज है 7 चक्र। 7 चक्रों में से 2 चक्रों का भेदन और क्रियाएं आपको श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से मालूम हो रही हैं। नाम जपते रहें, गर्दन को सीधा रखें, कान सुन रहे हैं, मन अपने कार्य में लगा है, नाम जपने में। सो हम
प्रिय साधकों, वैसे तो सातों चक्रों के अपने अपने मंत्र हैं जिनके उच्चारण से ये सभी चक्र जागृत किए जा सकते हैं, परंतु सातों चक्रों का भी एक महामंत्र है ओम, जिसका उच्चारण आप आजकल शुरू में ही कर रहे हैं। यानी प्राथमिक क्लास से उठकर ध्यान के अग्रिम भाग में आपने प्रवेश किया तो प्रथम ओम शब्द, जो सातों चक्रों को जागृत करने की शक्ति रखता है, उसका उच्चारण के साथ ही आप साधना शुरू करते हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम पर सवार होकर उनके दर्शन और ध्यान यानी भीतर के आनंद की ओर बढ़ जाते हैं। शांत चित हो जाए। जो साधक हृदय जाप कर रहे हैं वे आगे बढ़ने का प्रयास करें, यानी अचपा जाप, निरंतर चलने वाला जाप, बिना जपे जपने वाला सुख से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम का उच्चारण करते रहें। प्रिय साधकों, यदि आनंद की गहराइयों में जाना है तो आप हेडफोन का उपयोग करें। जब दास की वाणी शांत होगी तब आपको महसूस होगा हृदय की धड़कनों की आवाजों का, वो कैसे उत्पन्न हो रही हैं, कैसे आ रही हैं। बस जहां आपको हृदय की आवाज सुनाई दे, आप हृदय के अनुसार ही यानी उसकी धड़कन पर सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम को उच्चारण करने लगें। जैसे हृदय की आवाज या ध्वनि आती है, धक धक, सो हं, 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 महसूस करें। और जो साधक हृदय की गति को महसूस कर रहे हैं और अत्यंत स्लो स्पीड से आपका हृदय चल रहा है, तो आपका हृदय और आपका मन एकाग्रचित है और आप साधना स्थित हो सकते हैं। बस एकाग्रचित होकर बैठे रहें और श्री नगरी निवासी भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का इंतजार करें। प्रेमियों, साधना में अकेले ही सफर करना है, इसलिए आप चलते जाएं। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से विदा लेगा और समस्त दरबार के महापुरुषों से, समस्त संगत से श्री चरणों को साक्षी मानकर किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करता है।
आशा है आप सब क्षमा करेंगे। शांत चित मन, एकाग्र चित शरीर, ध्यान सांसों पर, नाम सदगुरुदेव भगवान जी का लेते चले। शांत।